हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 लेके आए हैं। ध्येय का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ध्येय का जो यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, उसका ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 है। इसके अलावा हमने पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया है। ये लास्ट पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बेसिकली आएगा साइंस पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था। अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये बात सही है कि ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है उसको जरूर याद रखिएगा। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को बेसिकली नहीं देखा गया था। इंडस्ट्रियल की बात हुई थी लेकिन समाजवादी की बात नहीं की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, ठीक है। नहीं वाले क्वेश्चंस पे खास करके गौर कीजिएगा। ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, हम नहीं क्वेश्चन में नहीं पढ़ पाते हैं। व्यय विभाग है, राजस्व विभाग है, आर्थिक मामले का विभाग है, लेकिन जो बैंकिंग विभाग है ये हमारे वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, बल्कि ये हमारा, अगर हम देखें तो आरबीआई का एक पार्ट के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये या से सूचकांक या रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी होते हैं। तो स्वस्थ भारत, प्रगतिशील भारत नीति आयोग का है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक ये हमारा होम मिनिस्ट्री निकालता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक ये हमारा नीति आयोग जारी करता है। तो 1 और 3 नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि जो दूसरा है वो होम मिनिस्ट्री द्वारा निकाला जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है 103 में। 104 देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति स्थायी होती है। संस्थागत विदेशी निवेशक व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता की वृद्धि में सहायक है, भले ही इनकी प्रकृति अस्थायी हो। तो ये बात तो सही है कि जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं उनकी प्रकृति स्थायी होती है। जहाँ से भी आ रहा है वो मतलब एक तरह से एक स्थायी की तरह काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि संस्थागत विदेशी निवेशक जो व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता की वृद्धि में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ आता है तो वो काफ़ी व्यापक पूंजी उपलब्धता के लिए सहायक होगा, भले ही इसकी प्रकृति अस्थायी हो। तो बिल्कुल सही बात है, हमें उसकी प्रकृति से उतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो हमारे यहाँ आ रहा है तो हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ऑप्शन 1 एंड सी दोनों ही करेक्ट है। 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है। जो शहरी गैर श्रम कर्मचारी होते हैं, मतलब जो श्रम में नहीं लगे होते हैं, और शहरी कर्मचारी होते हैं, उनका जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, CSO द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मेल्ट डाउन को संबंधित किया जाता है। मेल्ट डाउन एक स्टेटमेंट है, ठीक है। हम कब बोलते हैं मेल्ट डाउन इकोनॉमिक्स में, जब प्रतिभूतियों एवं बंद पत्रों की गिरावट की स्थिति हो तो उस समय हम बोलते हैं कि मेल्ट डाउन कंडीशन है, ठीक है। ऑप्शन डी है। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन हमारा चल रहा था 107। मर्कोसुर संगठन का मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस, मर्कोसुर मतलब काफ़ी न्यू नाम लग रहा है, ठीक है। तो मोंटेविडियो इसका मुख्यालय है। और प्लीज़ आप हमको बताइएगा ये किससे रिलेटेड है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ठीक है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोंटेविडियो इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में उपयोगी नहीं है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था में, मतलब किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था में मंदी काल चल रहा हो तो उस समय घाटे की वित्त व्यवस्था तो ठीक है, सरकारी व्यय में वृद्धि भी कर सकते हैं ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, निवेश में भी वृद्धि कर सकते हैं ताकि मतलब गवर्नमेंट अगर निवेश करेगी तो लोगों को कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा और आप मंदी से निकल सकते हो। लेकिन आप टैक्स में वृद्धि कर दोगे तो एक तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ऊपर से आप टैक्स भी बढ़ा दिए, तो ये मंदी काल में उपयोगी साबित नहीं होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो मुद्रा गुणक को कैसे परिभाषित किया जाता है कि बृहद मुद्रा जो होती है अपॉन आरक्षित मुद्रा, दैट इज मुद्रा गुणक। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट है, खुले बाजार की क्रियाएं
साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही और परिवर्तनीय कोष अनुपात। उपरोक्त में से कौन सा या से आरबीआई के परिणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत सम्मिलित किया या किए जाते हैं? सो बेसिकली अगर हम बात करें आरबीआई की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टाइप की साख नियंत्रण होती है। एक होती है परिणात्मक, एक होती है परिमाणात्मक। ठीक है, तो ये यहाँ पे परिमाण की बात हो रही है, मतलब कि क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि पहला खुले बाजार की क्रियाएं और परिवर्तनीय कोष अनुपात, ये दोनों परिमाणात्मक होता है, बाकी के जो दोनों है वो क्वालिटेटिव होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो हमारे देश की जो राजकोषीय नीति है उसका उद्देश्य परिसंपत्ति सृजन करना नहीं है, मतलब परिसंपत्ति से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था? सो कमिटीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको इकोनॉमिक्स बहुत वीक है तो एक काम आप कर सकते हैं, आप सारी कमिटीज़ ज़रूर याद करके जाइए कि कौन सी कमिटी से कौन सी चीज़ बनी थी। ये आपको इकोनॉमिक्स में कुछ मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, सो वित्तीय समावेशन हेतु बैंक भुगतान, ठीक है, वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना के लिए जो कमेटी बनी थी वो थी नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी कंपनियों में निदेशक नियुक्त हो सकता है? सो ऐसे क्वेश्चंस जैसे लगते हैं कि मतलब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया जब हमें नहीं पता होता है तो। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 20 कंपनियों में एक ही व्यक्ति निदेशक नियुक्त हो सकता है। ठीक है, और कंपनी अधिनियम कब आई थी? 2013 में। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जो थी उसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध केवल शहरी गरीबी आकलन से है? सो देखो ये चारों ही कमेटियां जो हैं वो गरीबी आकलन से रिलेटेड है। सुरेश तेंदुलकर, एस.आर. हाशिम, एस.सी. सक्सेना और लकड़वाला। सुरेश तेंदुलकर और लकड़वाला ये दोनों से रिलेटेड है, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन एस.आर. हाशिम जो है वो शहरी से है, केवल शहरी से है, और एस.सी. सक्सेना जो है वो ग्रामीण से है। तो ये भी याद रखिएगा कौन ग्रामीण से है और कौन शहरी से है। ठीक है, बाकी ये चारों ही कमेटियां जो है गरीबी से रिलेटेड है। 116 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि के संबंध में सत्य है? सो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो इसकी वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं संवेदी सूचकांक आधारित है। तो संवेदी सूचकांक जो है वो बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, और ये टोटल 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर निर्भर करता है। इसी को हम बोलते हैं संवेदी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। अर्थव्यवस्था में मंदी के समाधान हेतु किस प्रकार का बजट अपनाया जाना चाहिए? तो अगर अर्थव्यवस्था में मंदी चल रही है आपको उससे निपटना है तो आपको घाटे का बजट देना चाहिए, मतलब आप बजट ज़्यादा एलोकेट करो पैसे। ठीक है ना, भले आपके लिए घाटे का बजट हो लेकिन आपको एलोकेशन ज़्यादा करनी चाहिए ताकि बाजार में पैसे पहुँचे, लोगों के पास पैसे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। ये गलत है, 1950 में की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी। ये भी गलत है, 1950 में नहीं 1951 में की गई थी। सो आपको सत्य कथन चूज करना है तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। 119 का डी। 20 देखते हैं टाइम पीरियड बताना है हमें नाबार्ड, एनबीएच, सिडबी और एग्जिम का। सो नाबार्ड आपको याद होगा, नाबार्ड जो बना था 19 आप कह सकते हो 1982 में बना था। ठीक है, सिडबी जो बनी थी 1990 में बनी थी। ठीक है, और राष्ट्रीय आवास बैंक जो नेशनल हाउसिंग बैंक, वो नेशनल हाउसिंग बैंक बना था 1988 में। ठीक है, और जो एग्जिम बैंक बना था वो ये भी 1982 में ही बना था, लेकिन पहले जो बना था दैट इज एग्जिम बैंक 1 जनवरी को बना था, और जो नाबार्ड बना था वो बना था आपका 12 जुलाई को। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा एग्जिम, फिर नाबार्ड, ठीक है, फिर आपका होगा सिडबी, और फिर आपका बनेगा एग्जिम, नाबार्ड, ठीक है, फिर आपका हो गया एनबीएच, फिर सिडबी होगा। ठीक है, तो डी 3 सबसे लास्ट में है, और सबसे लास्ट में 3 सिर्फ 120 के डी ऑल है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 120 का।
121 देखते हैं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो अगर मार्जिनल मैन का जो कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो सबसे पहले रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था। 122 है। भारत में तृतीयक क्षेत्र में निम्न में से कौन सा से सम्मिलित है? तो तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग है, सर्विस सेक्टर आता है बेसिकली, स्थावर संपदा है और व्यापार है। विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और ये हमारा सेकेंडरी क्षेत्र में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में। तो 1, 3 एंड 4 हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ हुई महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या था? तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें ग्रामीण महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित कर रहा था, ठीक है, सेविंग्स के लिए। ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण है 124, ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है, तो ये इसका रीजन भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 125। बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि के प्रमुख कारण है, इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। सो स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है, आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो के संदर्भ में बताना है आपको कि इसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। और दूसरा है कि इसमें कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आती है, तो वृद्धि होती है, सॉरी। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर आरबीआई के पास बैंक कम पैसा रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा तो वो ऋण ज़्यादा दे पाएंगे, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो असत्य कथन पूछा था, तो दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। जुलाई 2021 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मजदूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? गोल्डन राइस फिलीपींस से रिलेटेड है, यहाँ से करंट का क्वेश्चन शुरू होता है। एनटीपीसी द्वारा अगस्त 2021 में सिमहाद्री थर्मल स्टेशन की जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट परियोजना का उद्घाटन किया गया। सिमहाद्री थर्मल स्टेशन कहाँ पे है? जो सिमहाद्री थर्मल स्टेशन है वो है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर पॉइंट परियोजना चल रही है, सिमहाद्री थर्मल स्टेशन, आंध्र प्रदेश में। जुलाई 2021 में विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण कहाँ गया? तो विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भारतीय नागरिकों को काबुल से बाहर निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति हमने चलाया जब हमने अफगानिस्तान से इंडियंस को बाहर निकाला। और अभी जब यूक्रेन से जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, तो यूक्रेन से हम इंडियंस को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं हम यूक्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2021 में निम्न में से कौन सा राज्य भूकंप मोबाइल ऐप जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? सो भूकंप मोबाइल ऐप जारी किया है उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड से आईआईटी रुड़की, याद रखिएगा, आईआईटी रुड़की ने किसान ऐप बनाया है, ठीक है, किसान ऐप। और किसान ऐप जो है वो मौसम से रिलेटेड है, किसानों को मौसम के बारे में बताएगा। सो भूकंप मोबाइल ऐप और किसान ऐप दोनों ही उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को लोगों के संघर्ष एवं बलिदान की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? सो जब मोदी जी ने बेसिकली इस बार जो भाषण दिया था 15 अगस्त का, उसके पहले ही उन्होंने बोला था कि जो इंडिया भारत का जो डिवीज़न हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न हुआ था 14 अगस्त को, उसको हम विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्सप्लोरिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट किसने लिखी है? तो केजे अल्फोंस की बुक है ये, इन्होंने मोदी गवर्नमेंट के 7 साल के कार्यकाल को लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो पहली बात तो ये याद रखना है कि सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 जो निकाला है, किसने निकाला है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। और इसमें जो भारत के 2 सबसे सुरक्षित शहर है वो है दिल्ली और मुंबई, ऑप्शन बी, ठीक है। 135 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया?
सो उज्ज्वला 2.0 जो शुरू किया गया है महोबा से शुरू किया गया है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उज्ज्वला पहली बार जो उज्ज्वला का शुरुआत किया गया था वो किस जगह से किया गया था। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धृति बनर्जी जो है पहली बार कोई फीमेल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की महिला निदेशक बनी है। सो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस बार महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं तो उनको आप जरूर याद रखिएगा। सेबी की भी जो इस समय हेड है वो महिला है एक, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। युद्धाभ्यास और उससे रिलेटेड देश दिए गए हैं, आपको मैच करना है, ठीक है। सो कौन सा युद्धाभ्यास सही सुमेलित नहीं है देखा जाए तो कजिंद जो है इंडिया और कजाकिस्तान के साथ होता है, ये गलत दिया हुआ है। कोंकण शक्ति इंडिया और यूके के बीच में होता है, ये सही है। जायद तलवार यूएई के साथ होता है, इंडिया और यूएई के साथ। और इंद्र जो होता है इंडिया और रशिया के साथ होता है। सो 2, 3 और 4 सही है, केवल एक गलत है। तो ऑप्शन में इनकरेक्ट दिया हुआ है केवल एक, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 सॉरी निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 के लोकमान्य निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 के लिए। युक्त धारा क्या है। सो युक्त धारा जो है वो बेसिकली भूस्थानिक योजना पोर्टल है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के संदर्भ में आपको बताना है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत आरबीआई द्वारा जारी की गई, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक 3 पैरामीटर पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता पर आधारित है। सो इसका कोई पैरामीटर नहीं है, ये आरबीआई निकालता है, ये बात बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। 141 देखते हैं। अल मुहिद अल हिंदी एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो उसे अल मुहिद अल हिंदी जो है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर कहाँ पे है। तो रामप्पा मंदिर जो है काकतीय वंश ने बनाया था, इसको वारंगल तेलंगाना में है, ठीक है। और अभी 40th जो हमारा यूनेस्को का लिस्ट है वो भी आ चुका है। 40th हमारा जो शामिल हुआ है वो है धौलावीरा जो गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात, ये हमारा 40th मॉन्यूमेंट है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहाँ की गई आएगी। सो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज खोला जा रहा है जो बेसिकली नोएडा में बनाया जा रहा है यूपी के, तो यूपी स्पेशल का भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। 57वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। सो 57वें जो अक्षय ऊर्जा देश है, ठीक है, इसमें जो बेसिकली प्रथम स्थान है वो यूएसए ने हासिल किया है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अक्षय ऊर्जा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो 20 अगस्त को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध घर घर औषधि योजना से है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये राजस्थान का, तो ऑप्शन में राजस्थान दिया नहीं हुआ है, सो इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो घर घर औषधि योजना राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का उप विजेता, मतलब हारा कौन था बेसिकली, ठीक है, तो मेटेओ बेरेटनी थे उप विजेता। नेक्स्ट है निपुण भारत मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो जो निपुण मिशन है ये हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री चला रही है, शिक्षा मंत्रालय चला रही है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र हमारे यहाँ पुणे में खोला जा रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है। तो 20वें स्थान पे है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। अभी जो भारत का बजट आया था इसमें भी कहा गया है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप सबसे ज़्यादा स्टार्टअप में इस समय टॉप पे दिल्ली है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में स्टार्टअप्स खोले गए। सो यहाँ पे हम अपना सीरीज एंड करते हैं। आपको वीडियोस पसंद आए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल को ज़रूर करिएगा। अगर आपको और वीडियोस देखने हो तो आप नोटिफिकेशंस को भी ऑन रखिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा 2-3 दिन में हम लेके आएंगे, बेसिकली अब साइंस का कंप्लीट सीरीज़ होगा। अगर आप लोगों को और भी ऐसे वीडियोस चाहिए, मतलब सीरीज़ के जैसे दृष्टि IAS के और भी किसी चीज़ के, तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।